गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो भाई, ये है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर, टेक्निकली मोल कंसेप्ट। इसके प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है। आई थिंक ये वाला अभी तो बताया ही नहीं तो कैसे ही होगा। सही बात है। देखो, अगर साल के पहले पहले फिजिक्स वाले ने करवा दिया तो ठीक, नहीं तो हर साल की तरह मजबूरी मुझे कराना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है, 5 मिनट का काम ही है, बट करवाना पड़ता है अलग से। ठीक है। सर इस वाले के 3 क्वेश्चन हो गए थे, 3 नहीं आते कौन से? सर। 1.4 के। 2 ही क्वेश्चन है। सॉरी, एक ही क्वेश्चन है इसका तो। अच्छा सॉरी, मैं 1.5 बोल रही हूँ। हाँ, चलो भाई। 1.5 से देखो, ये तो डाउट नहीं होगा ना, आई होप। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट तो नहीं है ना? नो यस। सर। यूनिट्स खुद निकाल सकते हो, और कल तुम्हें पता भी चल गया प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। खैर, 1.5 में कोई डाउट? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, C3H8 को जलाने के लिए कितना O2 चाहिए? चेक करते हैं। सर विदाउट इक्वेशन नहीं हो सकता, वैसे तो 5 आ जाएगा ना। O2 और C3H8 में कोई कॉमन एटम है? नो सर। दैट्स इट। सर फिर बाकी तो आ गया 5। बाकी करा जा सकता है, ऐसी बात भी नहीं नहीं करा जा सकता। देखो, C3H8 जो है वो किस में जा रहा है? CO2 में। करेक्ट। यस सर। और सर। O2 भी किस में जा रहा है? CO2 और H2O में। यस सर। ठीक है। अगर इन केस हम लगाए इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इन केस हम लगाए, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, शायद लगेगा शायद नहीं लगेगा। ये प्रॉब्लम क्या है, पानी के पास भी O2 जा रहा है, तो +8/3 से +4, कितना डिफरेंस? 4/3। 4/3। 4/3, हाँ 4/3। कितने एटम्स? 3। 3। वैलेंसी फैक्टर 4 आ 4। गया। वैलेंसी फैक्टर 4, कितने इसके लीटर दिए हैं? 1। ठीक है। ओके। अब O2 माइनस, सॉरी, 0 से -2, कितना डिफरेंस है? 2। 2 आ 2। रहा है। और कितने एटम्स है O2 के? 2 एटम्स 4 है, 4 2। आ जाएगा। सर। 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ O2, 1 लीटर आ रहा है, जो कि गलत आंसर है। जैसे कि मैं कह रहा था, वैसे आ जाता है यूजुअली इक्विवेलेंट से आंसर, इससे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि O2 दो जगह यूज हो रहा है, एक तो वाटर में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। दोनों का इंडिविजुअल करना पड़ेगा, उससे जल्दी रिएक्शन से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उससे जल्दी रिएक्शन से हो जाएगा। 1:5 काम ही खत्म। जैसे कि मैं बताया ना क्लास तुम लोगों को, मैंने मोल के, सॉरी, इक्विवेलेंट के सारे क्वेश्चन मोल से हो जाते हैं, पर मोल के हो सकता है कई क्वेश्चन हो जो इक्विवेलेंट से ना हो। अब सामने वाली चीज रिएक्ट ही ना कर रही हो, क्या करेंगे बताइए? ठीक है। और कौन सा सर 1.5 है? सर फिफ्थ वाला। सर। फिफ्थ वाला। ये ऐसा आंसर नहीं आ रहा सही। तुमने मोलर मास निकाल लिया होगा, इनने वेपर डेंसिटी मांगी है। नहीं सर, डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी नहीं आ रहा। 45 ml का मास इतना है, यस सर। तो 22,400 ml का कितना होगा? निकालो पहले तो। 0.24 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय 45, कितना कितना आ जाएगा ये जरा बताना। सर 119.4। 119.4 डिवाइड बाय 2, 59.6
7 समथिंग, उसके आसपास कोई आंसर है? ये रहा, सब बी वाला। हो गया। एग्जैक्ट थोड़ी आएगा कभी आंसर, जब कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आंसर एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये मत सोचना एग्जैक्ट आंसर है टिक मत करना, ऐसे ही मत करना, क्लोजेस्ट आंसर टिक करते हैं। और कौन सा? सर 7th वाला। सर इसमें इथाइल का क्या होता है फॉर्मूला? इथाइलिन C2H4। अब हो जाएगा क्या? कंबशन इक्वेशन है। इसके 28 ग्राम से चाहिए 64। होते हैं 32 इंटू 3 96 ग्राम्स। तो 2.8 kg को कितना चाहिए होगा? 9.6 kg। 6 kg. हो गया, दैट्स इट। ठीक है। यस सर। ओके, 1.5 के बाद 1.7, उनको मैथ्स वैथ्स नहीं आती है क्या? खैर जान दो। 1.7 में कोई डाउट नहीं? इसमें नहीं होगा, एवरेज निकालने में उसको डाउट होता होगा यार। नहीं No, सर। sir. सर 1.8, Sir, 12th कर दो. 12th। ये तो क्लास का सर कराया 12th। क्वेश्चन है। सर देखो हुआ ही नहीं। 0.1 मोल का मास इतना है। हाँ, एक Yes, बोला sir. है। 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 100। मतलब x + 2y 100। करेक्ट, यही होगा। Yes, sir. एटॉमिक मास का सम इज इक्वल Yes, टू sir. मॉलिक्यूलर मास, काम खत्म। ओके, 0.05 का मास 9 ग्राम है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा इसका? 9/0.05 180। Yes, sir. तो 3x + 2y। वन एट्टी सब्ट्रैक्ट करके X equal to 40. बस आ गया। चेक करो, x40 y30, ये रहा। सर मैंने ऐसे किया है कि 0.5 मोल को सर 0.1 मोल में कन्वर्ट करके उसका 18 ग्राम आ गया है सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय। इक्वेशन कर। ठीक है, यस बात तो वही है। ये तो हो गया। इसमें इसमें डिफिकल्ट क्या था? मोलर मास नहीं निकाला था क्या? सीधे मास से मल्टीप्लाई ऐड कर तुमने? Sir, equation तो ये बन गई, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हुआ. सर लीनियर। एक बार आपने 100 कैसे लिया? मैंने नहीं लिया। 0.1 का 10 है तो 1 मोलर कितना होगा? 100। ठीक है। हाँ बस ऐसे खुद आया है, मैंने नहीं लिया। और सर 20। 20। एक बात बताओ ना, ये उल्टा दिया ना डेंसिटी की यूनिट? यस सर। उल्टी दी डेंसिटी की यूनिट। एक काम करो, सिलेंड्रिकल वॉल चीज है, रेडियस और लेंथ देकर रखा हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। यस सर। Yes, वो sir. क्या था, πr² से। πr² से सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इस यस सर। वॉल्यूम को Yes, sir. 6.02 इंटू 10⁻⁻² से डिवाइड कर देना, वेट आ जाएगा ग्राम्स में। अब तो मॉलिक्यूल निकालना आसान है या मोलर मास निकालना आसान है? राइट। Yes, sir. बस दैट्स इट। ओह, और इजी हो गया। लो, इसी को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से। लो, मोलर मास आ गया, काम ही खत्म। हाँ,
एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। डिवाइड क्यों किया पता है ना, वॉल्यूम को मैंने डेंसिटी से, डेंसिटी भाई ये यूनिट उल्टी देकर रखी है, ये वॉल्यूम पर यूनिट मास देकर रखा है इनने, समझे? यस ओके। और सर 21। सीरियसली सर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, बताओ तुमने क्या किया इसमें? सर 4.25 हाँ। divided by 17 हम्म। multiply by avogadro's number, ये तो मॉलिक्यूल्स आए हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन ने? number of atoms। 4 से कौन मल्टीप्लाई करेगा? ओके सर, बताओ। कोई नहीं आया। तो करोगे नहीं तो होगा कैसे? खाना पका नहीं, अरे गैस तो ऑन करो, बिना गैस ऑन के खाना कैसे पकता है? ए भगवान। और सर 26 23rd सर। यस सर 23। 23। 1 लीटर ऑफ एयर मतलब कितना लीटर ऑक्सीजन? 21। 0.21। वॉल्यूम दिया है लीटर में, क्या पूछा है? मोल एट एसटीपी। अब 22.4 लीटर से खुद डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके सर। क्या है यार, डायरेक्ट तो सही करो कम से कम। 26 क्या दिक्कत है उसमें? ओए सीपीसीबी थर्मोडायनेमिक्स, तभी लेट मी डू थर्मो, उसका कर लेंगे। ओके सर। ओके सर ठीक है। सर एक बार 24 25 का हिंट दे दो। मोल्स निकालो, आयंस निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकालो, बाकी सर सब। वैसे क्या, मेरा क्या आंसर गलत आ रहा है सर, वैसे ही किया। तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिए एनसी नेगेटिव के? 16। 16, तो फिर सही आना चाहिए। 4.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 14, 42 इंटू Na इंटू 555 प्लस 1, 16। क्यों नहीं आंसर आ रहा है इससे? तो कैलकुलेशन ही होगी गलत। तो वहां बैठ के मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, वहां तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, थोड़े तो एक्टिव बन जाओ। कल को पेशेंट सामने क्रिटिकल कंडीशन में होगा तो क्या बोलोगे? पता नहीं बचाने की तो कोशिश खूब कर रहे हो, बच ही नहीं रहा है। जैसा माहौल चल रहा है ना, बहुत मारेंगी पब्लिक, सही बता रहा हूँ मैं। पब्लिक को सही चाहिए क्या होता है, उनको आउटरीच चाहिए होता है। समझ तो कुछ आती नहीं है बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस एक ने बोल दिया ये करना है, सब लोग वही चले जाते हैं। क्या आजकल तो तो सर वैसे भी डॉक्टर्स को चोर लुटेरा ही समझ रहे हैं। नहीं, कुछ कर भी रहे हैं ना, चोर लुटेरागिरी कुछ कर भी रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं कर रहे हैं, यस। कुछ कर भी रहे हैं। अब यही बता देता हूँ मैं। मुझे 2 डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स ने बोला है, कहते हैं कि हाँ वो करना पड़ेगा, मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी आंख की। डॉक्टर पारुल गुप्ता बोलती है कोई जरूरत नहीं सर्जरी की, साफ साफ बोला। उन्हें मेडिकेशन दी है और कहते एक चीज बताई है कि जब भी स्क्रीन देख रहे हो एक आंख बंद रखा करो, और फिर वो उसको अपने आप नेचुरली खुलने दो। विजन में काफी सुधार हुआ है उससे। नहीं तो कॉर्निया में इतने होल्स थे, उन्होंने बोल दिया भैया ये तो आई रिप्लेस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स ने ये बोला हुआ था, तो होता है। अब तो 2 डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी, तीसरा डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स खराब जरूर है बट इतना खराब भी नहीं कि रिपेयर डैमेज नहीं हो सकता। बॉडी में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी भी होती है। तो अब मैं क्या समझू बताओ उससे बात? हर कोई अपने प्रोफेशन को लेकर ऑनेस्ट थोड़ी है। यस सर। बस यही प्रॉब्लम है, डॉक्टर पारुल गुप्ता की बात नहीं सुनी जाती है ज्यादातर यहाँ पे। बठिंडा में उन्होंने नोटिस किया मैंने, बाकी तुम डॉक्टर है अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, इसलिए उनको सुनी जाती है बैठ के। ये दुनिया का दस्तूर है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और कोई 1.8 में? 28। 28।
सीसी मतलब पता है? यस सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 22,400 से डिवाइड कर दो, मोल्स आ गए, इनटू एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स आ गए। ये क्या है? सर, मैंने 44/1 1.2 into 1 किया। 44 मोलर मास होता है ना N2O का। यस सर। कहीं मास दिया है पूरे क्वेश्चन में? नो सर। तो अपने मर्जी से क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये फिर समझ में सर आया ना? एडिशन काम जो जो तुम एडिशनल काम कर देते हो जबरदस्ती, जो नहीं चाहिए होता क्वेश्चन में, उसी के वजह से फंसता तुम्हारा क्वेश्चन। जब सीसी दिया है, वॉल्यूम दिया है, एनटीपी दिया है, तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करो ना। N2O गैस ही है ना। यस सर। हाँ तो फिर इसका कोई बताएगा निकनेम क्या है N2O का? कौन सी गैस है? सर लाफिंग वाली। हाँ, लाफिंग गैस। गुड। पता है गैस, उसके बावजूद मास से डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोले? 1.9, सेक्शन 1.9। हाँ, सर 35। 1.9 में 35 है ही नहीं। 1.9 में 29 29। 29। अरे सबका परसेंट निकाल दे कार्बन का, तेरा ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आया नहीं आंसर। अरे निकाल के तो देख, टोटल मास कितना है इसका? सर 20। ऐसे की सर ऐसे टाइम बहुत लग गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये बोलो ना, ऐसा तुमने कहा तुमने टाइम लग गया तुमको। एक ऐसे काम बहुत करो, ज्यादा टाइम। एक काम करो, फिर CH का रेशियो निकाल लो, CH का 38.71। अब बोलना सर ये कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है। ठीक है, इस टू 9.67 अपॉन 1, मोल रेशियो निकाल लो इसका। ये आ जाएगा 3:1। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.23 समथिंग आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9.1:3 आ रहा है। CH3 किसी ऑप्शन में सी। हो गया। Yes. ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना तो। और कौन सा? वन 1.10। सर 35। 35 और 33। सर ये आपने क्लास में भी कराया था, बट मेरा आंसर गलत आ रहा है इसका। हाँ तो सही से निकल, गलत आएगा ही ना। इसका क्या मतलब होता है? मोल मोलारिटी। अरे ये मतलब होता है अच्छा। मोलैरिटी। ये तो मुझे भी दिख रहा है, मतलब पूछ रहा हूँ। अच्छा, इतने लीटर सॉल्यूशन का मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1280 ग्राम सॉल्यूशन, यस सर। जिसमें 2 मोल तो सॉल्यूट के हैं। यस सर। तो सॉल्वेंट का मास आ गया सबट्रैक्ट करके, यस सर 1200। 1200 ग्राम आ गया। 1200 ग्राम में 2 मोल, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी? 2/1.2 kg। 1.67। चेक। सी। लो हो गया। क्या था इसमें? ऐसे कूली गया करो ना, क्या दिक्कत है करने में ऐसे क्वेश्चन? नहीं, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन जिंदगी में। हाँ 35। सुन रहे हो? सबसे पहले तो पहले वेट निकाल। 50 ml का इतना परसेंट AgNO3। समझा? समझा? यस 50 सर। ml का इतना परसेंट, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 8.45। करेक्ट। यस सर। ओके। 50 ml का इतना परसेंट कितना आ जाएगा? 2.9। 9। 2.9। अब इनको इनके मोलर मास से डिवाइड कर दो। AgNO3 का मोलर मास 108 प्लस 107.9। सर यही जो लिखा है यही है। गजब। 179 सही में? नहीं, ये 169। सर जब हाँ सर वही कह रहे थे जो नीचे लिखा है वही है। अच्छा,
गजब, ये तो हो ही गया फिर तो, ये 0.05 आ गया, ठीक है। और उसका कितना है, NaCl का 58.5, कितना हो गया 0.05। लो, लिमिटिंग ही नहीं बचा, दोनों कैंसिल हो गए। अब प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, AgCl। सर कैसे पता, यस सर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सॉल्यूशन बनता है एक प्रेसिपिटेट, राइट। सोडियम का सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्या बनेगा, AgCl। कितने मोल बनेंगे, 0.05। 0.05 इंटू AgCl का मास 143.5, तो 143.5 बाय 20 कितना हो जाएगा, 7 करीब, 7 ग्राम। चेक यस सर। हो गया, सीधा क्वेश्चन। और 38 हाँ 38 38। अरे ये तो ऐसे ही चेक कर लो ना, देखो MgO बनता है, मतलब Yes, 24 sir. इसके 16 इसके, Yes, sir. ओके। तो 1/24 ये और 0.56/16 ये, छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, मेरे हिसाब Sir, से ये आ रही है, yes, sir. ठीक है। Oxygen. तो कौन बचा एक्सेस में, मैग्नीशियम। अब ऑप्शन चेक करते हैं, Mg बचा है, कितना बचा है चेक कर लेते हैं। 16 के लिए कितना चाहिए होता है, 24। 24. तो Yes, sir. 0.56 के लिए कितना चाहिए होगा, निकालो। 84 आएगा। क्या 84। 84, 0.84 आ जाएगा। 0.84 आ जाएगा। 0.84 यूज हो गया, कितने में से, एक में से बचा कितना, 0.16. हो गया खत्म, दैट्स इट। हर चीज डेफिनेट प्रोपोर्शन में होती है, इस्तेमाल करो। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। और 45। 41. 41 सॉल्व कितने लोगों ने किया इसको अकलमंदी के साथ, अभी क्लास च भी करवाया ਸੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ क्लास भी कराया सी। ਜਿਹੜਾ रेशियो होगा मोल दा वही रेशियो होगी मोलैरिटी दा, 2:1 है ना। यस सर। 2 सोडियम थे 1 कार्बोनेट, ओ रेशियो बी ऑप्शन चाहिए। सॉल्व क्यों कर रहे हो इस क्वेश्चन को, सॉल्व भी कर सकते हो, टोटल मोलैरिटी निकाल लो, कार्बोनेट की सेम रहेगी, Na की डबल हो जाएगी क्योंकि Na 2 है। बट एग्जाम में करोगे क्या बैठ के, जब सामने ऑप्शन दिख रहे हैं आंसर में, तो जागो ग्राहक नो जागो। सर। डेंसिटी दी है, यस सर। 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 लीटर में हो जाएगा 1170 ग्राम, 1170। यस सर। Yes, sir. HCl के मोलर मास कितना होता है, 36.5। सॉल्व करना कितना आ रहा है, 32 समथिंग आएगा, चेक करो। चेक 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 चेक। हम्म 32.06 आ रहा है. हो गया खत्म, दैट्स इट, आ गया आंसर। और 44 सर। कार्बन एनोड का कितना मास कंज्यूम होगा इतने ग्राम एल्यूमिनियम देने में, CO2 देता है, राइट। ओके करके देखते हैं। कार्बन एनोड, कार्बन तो 0 पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड +4 पे, राइट। सही है। Yes. यस। ओके तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ गया कार्बन एनोड का, 4। 4. 4 इंटू
x अपॉन कितना है मोलर मास कार्बन का 12 इक्वल टू एल्यूमिनियम +3 में ही होता है ना, उसका तो फिक्स्ड है। यस सर। +3 से 0 में जाएगा तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर 3 3 कितने किलो दिए 270 70 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 सॉल्व करना, x की वैल्यू 90 kg आ जाएगी शायद, चेक करो। अब चाहो तो तुम यस ऐसे भी सर आ कर जाए। सकते, चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बॉक्साइड होता है Al2O3, जनरल नॉलेज चाहिए इसके लिए। C gives CO2 plus Al 4 2 3 3। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, टाइम नहीं कंज्यूम होता इसमें, हो तो तो इससे भी जाएगा 46 है, 46 सीधा ही कर देते ना। जितने मोल BaCO3 के होंगे उतना मोल CO2 के होंगे, यस सर। तो जितने मोल CO2 के आएंगे इसके मोल के बराबर इंटू 22.4। सर मेरे को बी का नहीं पता। क्या बी का नहीं पता? एटॉमिक मास तो पूछ ले तो देख लेते, 137 होता है। सर कहाँ से? कहाँ से मतलब? सर गूगल पे देखा, पॉइंट्स में आ रहा था। क्या टाइप किया था? बीए का एटॉमिक मास। ये नहीं लिखा आया? सर शायद, पता नहीं। शायद फिर पता नहीं क्या करके होता है? बताइए। व्हाट डू यू मीन शायद पता नहीं क्या होता है? कुछ भी। एटॉमिक मास एग्जाम में दिए रहते हैं ऊपर पेपर में, तो एटॉमिक मास देख लिया करो, क्या दिक्कत है? तो ये डाउट कहाँ हुआ? ये तो एटॉमिक मास में था इसलिए क्विक किया नहीं तुमने, सिंपल सी बात है। अरे यार थोड़े तो एक्टिव बन जाओ भाई। और बताओ। सर लास्ट वाला। लास्ट में क्या है? अरे यार डेंसिटी पूछी है बेटा, एक मोल का मास क्या है इसके? 154, करेक्ट, ग्राम में। यस। एक मोल का वॉल्यूम क्या है STP पे? 22.4। अब डिवाइड तो खुद कर लोगे ना। यस। डन हो गया। और कोई? देख रहे हो ना क्वेश्चन इजी है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत किया करो बैठ के उसको। क्लियर है? सर कई क्वेश्चंस पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता था, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे बीच में। हाँ क्योंकि तुम एक साथ कर रहे हो ना मोल के क्वेश्चन, वहां पे तो एक ही आएगा। सर 25 बताना। 20। 5। You understand what is gram molecules? You understand what is gram molecules? पता है क्या मतलब होता है? यस सर। मोल्स ऑफ O2 ना। यस सर। अब एक बात बताओ, एक CO आधा O2 देता है, यस सर। कितने मोल दिए CO के? एक मोल, तो आधा मोल आएगा O2 का। चेक। सर इसका ऑप्शन पीछे बी दिया हुआ है। 23 24 है वो। ये क्या लिखा? 23 लिखा, 24 लिखा है? 24 लिखा तभी, तो ये 10 मोल हो जाएंगे। तो 10 मोल हो गए तो O2 के कितने बनेंगे? 5 मोल। सही है, पर तो बी सही है। ठीक है। हम्म। और कुछ? एनी मोर? सर इस बार वाला टेस्ट कितने तक, किधर तक आएगा? इस मंडे टेस्ट नहीं, अगले मंडे। और पूरे सर मोल। वो क्या कहते हैं, आज न्यूज़पेपर में आया था कि सेंटर्स खोलने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया, हमारा खुलेगा अब? आज बात होगी इस पे, नेक्स्ट वीक तक चालू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके सर। ठीक है। विनम्र आज भी नहीं आया क्या? आया क्या? विनम्र है। जैन साहब काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ।
गुड, लगे रहो बे, तुम डॉक्टर लोग बनने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी में ना आराम नाम की चीज लिखी नहीं है, ध्यान रखना। एक श्रापित जिंदगी जियोगे जिसमें तुम लोग को हर चीज झेलनी पड़ेगी, तो अब ये झेलना चालू करो, ठीक है। डॉक्टर की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती है, इंजीनियर होते हैं वेले पड़े रहते, कुछ नहीं कर रहे होते, समझ रहे हो? डाल लो Yes, आदत, जितना झेल सकते हो डाल लो आदत, क्लियर है? यस सर। ओके yes. यस सर। सर आप अभी भी एक आंख बंद करके ही पढ़ा रहे हो? हाँ, फिलहाल के लिए अपने आप साथ खुल गई होगी, मुझे पता नहीं है, मैं उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा। हाँ सर दर्द नहीं होता? ना, बिल्कुल नहीं। मैं फौज में था, हम निशाने एक आंख से लगाया करते थे, आदत है, पढ़ाने से आप पहले आर्मी फौज में था, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ। सर अर्पित कह रहा था कि आप अभी भी कुछ हो फौज में, कर्नल वगैरह। वॉलेंट नहीं, कर्नल पागल है कि कर्नल 50 के एज में बनते हैं, कैप्टन हूँ सर वो, पता नहीं। कैप्टन हूँ, डेस्क जॉब है, मतलब वो नहीं है, वॉलंटियर हूँ बस, परमानेंट नहीं है। 14 साल की सर्विस होती है, मेरे कुछ 10 एक साल बचे हैं उसमें, बस। चलो कोई ना, तुम में से कोई एएमसी पहुंचा तो बताना, बात करते हैं फिर उसके आगे प्रोस्पेक्टस के, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, सी यू गाइस, बाय सर। बाय। Thank you, sir.